बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखों, महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, इस संसार में, इस दुनिया में जो ये मनुष्य है, मनुष्य की विशेषता क्या बताई है महापुरुषों ने कि जितनी भी 84 लाख योनियां हैं उसमें सबसे उच्चतम योनि मनुष्य की है। अब इतनी अच्छी योनि और उच्चतम योनि को पाकर मनुष्य की जो जीवन की व्यवस्था है, जीवन की जो कार्यवाही है, वो मनुष्य पशु पक्षी और जानवरों की तरह ही कर रहा है। रोज सुबह उठता है, खाना खाता है, फिर काम करता है, फिर सो जाता है। महापुरुषों ने अपने वचनों में फरमाया है, ए मनुष्य, तू एकांत में बैठकर अंतर्मुखी होकर जरा सोच कि तेरा इस दुनिया में असली मकसद क्या है और असली मकसद आना ही क्यों हुआ है। इतनी अच्छी योनि होने के बाद भी, इतनी अच्छी योनि प्राप्त होने के बाद भी तू हमेशा दुखी क्यों है। फिर सवाल उठता है कि तू दुखी जो है, जिस चीजों की तरफ तू भाग रहा है उसमें तू दुखी है, और क्योंकि वो चीजें जो है सुख देने वाली ही नहीं है। कुछ समय के लिए वो चीजें सुख देने वाली है। ऐसे में इस संसार में चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, हर एक को सच्ची खुशी की तलाश है। अब वो सच्ची खुशी मनुष्य को कहां से प्राप्त होगी? वो वक्त के संत, सत्पुरुष, महापुरुष जो होते हैं, उनसे ही मनुष्य को वो खुशी प्राप्त होती है। भगवान ने इंसान के दिमाग की जो संरचना इस तरीके से करी है कि अगर इंसान इच्छाओं को ज्यादा सोचेगा, इच्छाएं करेगा, जितना ज्यादा चीजों को अपने दिमाग के अंदर भरेगा, उतना ही ज्यादा वो परेशान होगा। और जितना ज्यादा वो चीजों की इच्छा नहीं करेगा, अपने दिमाग को खाली रखेगा, उतना ही वो शांत होगा। अब वो खालीपन हर एक मनुष्य अपने दिल में अनुभव कर सकता है कि बचपन से लेके आज तक क्या कभी उसको वो खालीपन महसूस हुआ? वो खालीपन महसूस हुआ ही नहीं उसे। वो आज तक हमेशा उसे चीजें, कोई ना कोई चीज की चिंता, सोच उसके दिमाग में चलती रहती है, और वो तब तक चलती रहती है जब तक वो मर नहीं जाता। और मरने के बाद तो सारी चीजें, सारी चिंताएं, सारी इच्छाएं सब समाप्त हो जाती है। तो अब महापुरुष फरमाते हैं कि जो ये जितनी भी चीजों की तरफ ध्यान दे रहा है, अगर ये यही ध्यान महापुरुषों की तरफ दे, भक्ति की तरफ दे, नाम की कमाई की तरफ दे, तो उसे तो सब कुछ सच्चा सुख मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि वो भगवान की भक्ति करे और उसे सब सच्चा सुख मिले ही ना। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि भक्ति करो, सेवा करो निस्वार्थ भाव से। दिल में कोई भाव ना हो। अगर हम दिल में भाव ही रख लेंगे तो फिर तो वो स्वार्थ ही हो गया। एक तरीके से अगर हमने सेवा करने के बाद उसके फल के बारे में सोचा, तो हम तो एक तरीके से अपनी मजदूरी ही मांग रहे हैं। एक बार की बात है, अकबर के समय, अकबर बीरबल के समय की बात थी। अकबर ने बीरबल को कहा, ए बीरबल, तुम हमेशा प्रभु की बंदगी करते रहते हो, भगवान का नाम जपते रहते हो, तुम पूरे दिन भगवान को याद करते रहते हो। क्या भगवान कभी तुम्हें हमारे पास आए? क्या तुम्हें कभी दर्शन दिए? तो बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इसका जवाब आपको बाद में दूंगा।
बीरबल का यह स्वभाव था कि वो कोई भी चीज का जो जवाब था वो प्रैक्टिकली कर देता था। अगले दिन एक बार की बात है, एक उस राज्य में एक बूढ़ी महिला थी, गरीब थी। तो बीरबल ने उसे कहा कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मैं तुम्हें उस काम के 10,000 रुपए दूंगा। आज के टाइम पे 10,000 और उस समय सोने के सिक्के चलते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो गरीब थी, लाचार थी। तो बीरबल ने कहा कि आपको बस ये चीज करना है, कल अकबर के दरबार में आपको जाना है और आपको अकबर 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 करना है, चाहे कोई कुछ भी पूछे, अकबर 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 करना है। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन जब दरबार लगा, वो बूढ़ी महिला जब दरबार के बाहर पहुंची तो बाहर खड़े होके अकबर 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 करने लग गई। सेनापति ने, जितने भी बाहर जो लोग खड़े थे, उन्होंने कहा माता जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा अकबर 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 अकबर। उन्होंने कहा आपको क्या काम है, हमें काम बताओ। उस बूढ़ी महिला के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहे थे, अकबर अकबर अकबर। उसके बाद जब ये बात का पता चला, अकबर ने उस बूढ़ी महिला को अपने दरबार में बुलाया, साथ ही बीरबल और बाकी मंत्री खड़े थे। तो अकबर ने उस बूढ़ी महिला से पूछा तुम्हें यहाँ किसने भेजा? तो बूढ़ी महिला कहती अकबर अकबर अकबर। फिर उन्होंने पूछा तुम्हें कुछ मदद की जरूरत है? बूढ़ी महिला ने कहा अकबर अकबर अकबर। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी महिला ने कहा अकबर अकबर अकबर। उन्होंने कहा कि तुम किन्हें मतलब मानते हो या क्या करते हो? बूढ़ी महिला के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहे थे, अकबर अकबर अकबर। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने हाथ की उंगली उस बूढ़ी महिला को दी और उस बूढ़ी महिला को खुशी से अपने पास बुलाया। तो उसी टाइम जैसे ही उन्होंने, और अकबर बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ये हर बारी उनका नाम ले रही है, अकबर अकबर। इतनी चीज के बाद अकबर बिल्कुल खुश हो गए। तो उन्होंने उस बूढ़ी महिला को अपने पास बुलाया और पास बुलाने के बाद जब बीरबल वहां पर खड़े थे तो उन्होंने कहा शहंशाह आली, यही आपके प्रश्न का जवाब था कि अब ये देखिए कि इस बूढ़ी महिला ने जब अकबर 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 कहा तो आपने इसकी तुरंत उंगली पकड़ ली और इसको वो सब कुछ आप इस टाइम दे दोगे जो ये मांगेगी। तो इसी प्रकार जब एक इंसान भी अपने भगवान को याद करता रहता है, पूरे दिन उनका नाम आराधन करता रहता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भगवान उस भगत के पास ना आए, उस भगत की मदद ना करें। इसीलिए महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि हमें हमेशा हर दम अपने महापुरुषों के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए और उन पर हमेशा एक विश्वास रखना चाहिए। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। दुख आया है तो सुख भी आएगा, सुख आया है तो दुख ही आएगा। तो ये तो प्रकृति का नियम है। हमें कभी भी अपने विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। हमें हमेशा भजन बंदगी और भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जब इस लोक से हम जाएंगे तो हमारे साथ सिर्फ एक ही हमारी चीज जाएगी, हमारी आध्यात्मिक पूंजी और हमारे अच्छे कर्म। तो यही महापुरुष हमें फरमाते हैं अपने वचनों में कि जो असली काम है हमें इस काम को करना है। इस काम को करने के बाद ही हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी और महापुरुष हमेशा हमारे अंग संग रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।